राजनीति सिद्धांतों पर नहीं, राजनीति मौके की मौका परस्ती से होती है। यानी कि समाज सेवा का ढोल पीटने वाले नेता पद लालच में सिद्धांतों को ताक पर रख देते हैं। राया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य मुकेश प्रधान मानते हैं कि समाज सेवा के लिए राजनीति में सब कुछ संभव है। वे इसलिए कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले उनकी पत्नी चंचल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली और लोगों में वह भाजपाई बन गए, लेकिन भाजपा खेमे में जब उनको स्थान नहीं मिला तो फिर वह राष्ट्रीय लोकदल के मंच पर बैठ गए। अब जरा मुकेश प्रधान से जानते हैं कि पहले राष्ट्रीय लोकदल में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अपनी पत्नी को भाजपाई बनाना, फिर खुद राष्ट्रीय लोकदल में बने रहना, यह कैसी राजनीति है। राजनीति में सब कुछ संभव है। क्या राजनीति का कोई धर्म होता है या कोई सिद्धांत होता है? शायद नहीं मालूम किसी को कि राजनीति में सब कुछ संभव है। इस वक्त भाई साहब मौजूद हैं, अभी तक राष्ट्रीय लोकदल में थे। 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गई। राया क्षेत्र के मुकेश प्रधान जी, जो कि अभी भी आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले आपके फोटो, आपकी पत्नी के फोटो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आए होंगे। प्रधान जी, क्या है ये राजनीति का स्वरूप? देखिए, राजनीति का आधार समाज की सेवा करने का है, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता हूँ। 2 दिन पहले या 4 दिन पहले जो चंचल जी ने भाजपा की सदस्य बनी, वो सदस्य बनी थी, भाजपा की रीति नीति उनको पसंद आई, उन्होंने सदस्य बन गई। पति राष्ट्रीय लोकदल के कर्मठ सिपाही हैं। पद के चलते कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव बीजेपी से लड़ना है तो उन्होंने सदस्यता ले ली। ये कौन सा सिद्धांत है? ये कौन से मायने राजनीति के? आप बताइए, क्या भाजपा पार्टी के पास ऐसा कोई प्रमुखी के पद के जब एक मंच से आप भाजपा पर तीखा प्रहार करते हैं कि योगी मोदी की योजनाएं जनहित की योजनाएं नहीं है, लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा में, और पत्नी के लिए वो सब कुछ सही हो जाती है? नहीं, ये विरोध मैं करता हूँ। ठीक, सुनिए, नहीं, आप सवाल कर रहे हैं लेकिन सुनना भी पड़ेगा। नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा, पत्नी के लिए तो सब सही है भाजपा। पत्नी को हो सकता है भाजपा की रीति नीति पसंद है, वो चलेगी इसमें। नहीं तो पत्नी को भ्रष्टाचार पसंद है? इधर सवाल ये सवाल तो बहुत आएंगी। नहीं, आप भ्रष्टाचार कहते हो ना कि भाई महंगाई हो गई, भाजपा की ऐसी पॉलिसी आएंगी, लोग तबाह हो गए, तो यानी लोगों का तबाह होना पत्नी को पसंद है, आपको पसंद नहीं है? नहीं, देखो, सिद्धांत रीति नीति विचारों वाली बात है, वो उनको पसंद है तो सदस्य बन के, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं राष्ट्रीय लोकदल की बात। प्रधान जी, इस राजनीति के क्या मायने? देखो, राजनीति आदमी अलग अलग करता है, ठीक है। मुझे राजनीति, मेरी अलग विचारधारा है, उनकी अलग विचारधारा है। रिश्ता एक है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि विचारधारा एक होगी। लोग इच्छाओं की अभिव्यक्ति, संविधान में भी लिखा हुआ है कि इच्छाओं की अभिव्यक्ति या निजी मूल अधिकार है। नहीं, ये कैसी इच्छा है कि पत्नी को भ्रष्टाचार पसंद है, पति को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है? भ्रष्टाचार वाली बात कहाँ सारे आप बीजेपी, महंगाई है, और भी मुद्दे हैं, कई अहम मुद्दे हो सकते हैं, खाली भ्रष्टाचार। ये सही मायने में ये आप वाला मामला बड़ा चर्चा में रहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से चंद दिन पहले आपकी पत्नी बीजेपी, बड़े लोग करें, बड़े नेता करें तो उनके लिए अच्छा है, वो हम कर दे चर्चा के विषय हो गया। समाज में क्या नहीं, ये समाज में क्या संदेश जाएगा कि यानी पब्लिक आप गुमराह कर रहे हैं? देखो, कोई गुमराह नहीं कर रहा। समाज को चाहिए सेवा, उसको व्यक्ति ऐसा चाहिए जो समाज की सेवा कर सके, किसी भी दल के माध्यम से करे, चाहे किसी भी पद के माध्यम से करे, या बिना किसी दल के और पद के कर सके। समाज को सेवा चाहिए, समाज सेवा में मान लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पद के लोभ से आपकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन करती है, आप कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। नहीं तो अगर ऐसा होता, नहीं ना कोई बात नहीं। आप सवाल करते हैं, उत्तर सुनने का धैर्य नहीं रखते, और आप वही उत्तर चाहते हैं, आप वही उत्तर चाहते हैं, क्या कोई बात नहीं मानते हैं आप वही उत्तर चाहते हैं जो आपको पता है। आप तो अपनी बात मनवाना चाह रहे हो कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। अगर हमने प्रमाण पत्र के लिए बीजेपी ज्वाइन की होती तो बीजेपी ने जिसको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया होता, उसका प्रमाण पत्र होता। नहीं, कोई बात नहीं। पब्लिक में क्या संतोष है? बीजेपी में क्या लोग नेतागिरी नहीं कर रहे? पब्लिक में इतना संदेश क्या जाएगा? पब्लिक ने हमारा साथ दिया, अगर पब्लिक साथ नहीं देती तो हम चुनाव ही नहीं जीतते। जो पब्लिक में अगर संदेश गलत जाता तो हम चुनाव नहीं जीतते। चंचल की ज्वाइनिंग 5 तारीख की है, ठीक, समाज में संदेश चला गया, और उन्हीं पब्लिक में से चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, और वोट डाले 10 तारीख को। आपकी छवि, तो यानी कि क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। मान गया कि आपकी छवि ठीक है, क्षेत्र में आप अपनी छवि के लेवल पर चुनाव जीते, लेकिन यहाँ मायने राजनीति के हो रहे हैं कि जो नीति पति को पसंद आती है वो पत्नी को नहीं आती है। देखो, मेरे लिए राजनीति
का मकसद सिर्फ समाज की सेवा करने का उद्देश्य है। मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, समाज मेरे साथ खड़ा है। क्या चंचल मैडम आप बीजेपी बनी रहेंगी या राष्ट्रीय लोकदल में? ये जवाब चंचल देंगी। आपने देखा कि मुकेश प्रधान जी जिला पंचायत सदस्य हैं और अभी इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती हैं। चंद दिनों पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से पत्नी ने बीजेपी की सदस्यता ली और वो ब्लॉक प्रमुख बन गई। लेकिन आज आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश प्रधान मंच पर बैठे और उन्होंने ऐलान किया कि वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के रहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधान जी की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या राजनीति का कोई धर्म होता है? क्या पब्लिक में संदेश जाएगा? क्या इस तरह की राजनीति कहीं न कहीं लोगों को गुमराह कर सकती है आने वाले भविष्य में? क्योंकि क्या राजनीति में लोग पद की लालच से आते हैं? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं। लेकिन प्रधान जी का कहना है कि वो आरएलडी के हैं, आरएलडी के रहेंगे। अब देखना होगा कि पत्नी बीजेपी की हैं या बीजेपी में रहेंगी या फिर आरएलडी में आएंगी। बहरहाल सारा दृश्य आपके सामने है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।